अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व रऊफना व जवादना व सलातना व क़िबलतना व क़िबलतना व हज्जना व मक़सूदना व मतलूबना व मंजूरना व मज़कूरना व महमूदना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मक़सूमना व महबूबना व नसीरना व हफ़ीज़ना व मुईनना व बाक़िरना व काज़िमना व सादिक़ना व ज़ीनना व निज़ामना व फ़रीदना व अय्यूबना व यूसुफ़ना व हसीनना व जमीलना व जमालना व हयातना व दीनना व ईमानना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू व नु'मिनु कमा आमनस सुफ़हा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलाम आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या इलाही दूर हो आलाइशें सब नफ्स की सय्यदी इक़बाल ताजुल अस्फ़िया के वास्ते बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक का रख आबद वाहिद बेरिया के वास्ते
सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मोहम्मदस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस्त, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे सलाम। हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान को समझने के लिए दिमाग आला होना चाहिए, हमसाया भी आला होना चाहिए, इमाम भी आला हो, मस्जिद भी आला हो, मुर्शिद भी आला हो, माँ भी नेक हो, अबू भी एक हो। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सारी कायनात नबी पाक हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक को नहीं समझ सकते। थूक मुबारक, यहाँ छिक्के चढ़ा दिए सब, कहते हैं इससे बीमारियां फैलती हैं, और सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन चेहरे पर मलते थे। ये मिर्जा जेल में आपको ये दीन नहीं बताएगा। हाँ, ये अमीरुल मुजाहिदीन के शागिर्द ही बताएंगे आपको। तवज्जो तवज्जो नशा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, रवाहु तबरानी फिल मुजमिल कबीर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन इंज दा रखो जिवें बुढ़ियां कुड़ियां दा होंदा, जैसे बूढ़ी औरतों का अकीदा ऐसा रखो। आज 2 मिनट का क्लिप सुनकर लोग अपना अकीदा बदल देते। कहते मिर्जा जेल में ये नंबर बता रहा था, हदीस का नंबर बता रहा था। मैं क्या जदों तू हुजूर दा कलमा पढ़िया उदों तू नंबर पूछ के तो नहीं पढ़िया। आप आम लोग बैठे हुए, कभी अपने मुकद्दर पे आपने गौर किया? 41 साल अबू जहल ने और अबू लहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुबह दोपहर शाम देखा। 41 साल फिर भी कलमा नहीं पढ़ सके। और 12 साहबा नाबीना हैं, जिनमें से 2 के नाम अर्ज करता हूं, आप उन्हें गूगल पे सर्च करें। हजरत उमैर बिन अदी और हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। इनको पूछा गया जी आपने क्या देख के कलमा पढ़ा है? फरमाने लगे हमारी आंखें ही नहीं थी, क्या देखते? देखा तो किस्मत वालों ने। फिर कहा कलमा कैसे पढ़ लिया? सुनो मुसलमानों, अब मैं और आप उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सुबह के वक्त बंदा मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो चुका होगा। आपको 98% दीन फेसबुक से मिल रहा है, 98%। देसी घी हालांकि लेने के लिए देहातों के चक्कर काटने पड़ते, तो देसी दीन भी घर बैठे नहीं मिलता। उनसे पूछा कि आपने क्या देखा है और कलमा पढ़ा? कहने लगे आंखें ही नहीं थी, बस जब कोई एक मर्तबा मुलाकात के लिए लेकर गया, हमने हाथ मिलाया, गैब से आवाज आ रही थी कलमा पढ़ लो। इतना सोना हाथ सिर्फ रब दे नबी दा ही हो सकदा।
आप इस हकीकत पे हुजूर गौर करें, आपको अपनी जात से इश्क हो जाएगा, अपनी जात से, कि 41 साल दे के कलमा नहीं पड़ा और आप 1400 साल के बाद आए और बिन देखे हुजूर से प्यार करते हैं। यानी बिन देखे आप रात के 11:15 बजे तक बैठे हुए हैं, आपके पास 1:15 का टाइम हुआ है, 1:15 बज गया है, आप बैठे हुए हैं बिन देखे। जिन्होंने देखा होगा वो कैसे घर जाते होंगे। या रसूल, जोर लगा के, जोर लगा के, और जोर लगा। हाँ, आप उस शहर के बासी हैं जिस शहर में हुजूर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमत है, तो आपकी आवाज तो डायरेक्ट जो है ना जी, वो जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन तक जानी चाहिए। नाराए रिसालत। ये बेटा ये खत्म हो जाएंगे, उनका नाम नहीं खत्म होगा, असल मंजर ही क़यामत के दिन होगा। सूरज चांद होंगे ही नहीं, फिर भी वो उनके गुलामों की वाह वाह उस दिन भी हो रही है। फकीर आदमी थे, उनसे किसी ने कहा हुजूर दुआ करें, आपने फरमाया रब करे तू हुजूर दी मोहब्बत ही चल्ला हो जाए। उन्हें क्या है किंज दी दुआ दी ने। आज का फकीर जो कायनात का फकीर है ना जी, वो तो कहता है कि सिटी में प्लाट मिल जाए हमारा भी हिस्सा हो। वो फकीर मुस्तफा थे, तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, फकीर मुस्तफा थे। उन्होंने कहा रब करे तुम हुजूर की मोहब्बत में चले हो जाओ। उसने कहा फिर क्या होगा? फरमाया जो तू चल्ला हो जाएगा तेन दसना नहीं पाएगा मैं आशिक रसूल हाँ, फिर मीनारे पाकिस्तान दा मंजर दसेगा। फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, दीन ऐसे रखो जैसे बूढ़ी औरतों का होता है। इस पर मिसाल अर्ज करना चाहता हूँ। चले ये देखें, ये जो नौजवान बोल रहे नारे लगा रहे, इन्होंने दरस निजामी नहीं पढ़ी। असल बात यह है कि इल्म के मदरसे होते हैं, इश्क के मदरसे नहीं होते। इश्क के मदरसे, इल्म मिलता है किताब से और इश्क मिलता है जनाब से। और जब इल्म मिलता है तो बंदा पढ़कर गुलामुल्लाह बनता है, और जब इश्क मिलता है तो बंदा पढ़कर अहमद रजा बनता है। आला हजरत, आला सुभान अल्लाह। ये बंदा नारा भी बंदा वही लगाता है जिसकी मां तगड़ी सुन्नी होती है। अलैकुम बिदीनिल अजाइज, दीन इंजदर। असल में अकीदे का माना ये है जी, मिसाल इसके अर्ज कर रहा हूं। अकीदे का माना हर लफ्ज के माना होते हैं ना, जैसे असद है इसका माना अरबी में शेर है, और हमजा है इसका भी माना शेर है, ये लफ्ज अली है इसका माना गालिब। ये अकीदा, अकीदा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप अपनी जुबान? गिरा, पंजाबी की कहते हैं। चलो अब ये मैंने तो लगा लिए, मैं तो खोल लूंगा। ये बुजुर्ग बैठे हैं पीछे बैठकर जो मस्त बेखुदी में सुन रहे हैं नबी इस्लाम का जिक्र। ए नौजवान बैठा है, ए मार छड़े गांड, ए नहीं खुली, फिर मुझे यूं करना पड़ेगा। तो तुसी कहोगे ना कि तेनू क्या सी ना जी, हत्थां दियां मारियां दंदां नाल खोलियां पैणियां। ए तो तुहाडे च जवान गंढ मार छड़े ते गंढ नहीं खुलदी, ते जेदी गंढ सिद्दीक ने मारी होवे। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, तो आप जिंदाबाद। आप बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? अब्दुस सुभान। इसकी आवाज सबसे ज्यादा, मैं नाल नहीं लेके आया नहीं।
ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस वक्त साहबा की सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़कों पर काफिर कहा जा रहा है और फकीर उनकी अजमत पर पहरा देता है तो लोग पूछते हैं जी तेनू की लोड़ पै गई, तेनू बच्चे नहीं चंगे लगते अपने, तेनू कोई ना कोई जाने ठोक छड़ेगा। तो उस पर मैं जवाब देता हूं कि मसला ये है कि जरूरत दलीलां ते सबूतां दी नहीं होंदी बेलिया, जरूरत दलीलां ते सबूतां दी नहीं होंदी बेलिया। सिद्दीक तां चंगा लगदा है जे मां चंगी होवे। और बाकी ये हम पहले भी पैगाम दे चुके हैं, आज फिर दे रहे हैं। असल में वो ये कहते हैं सहाबा को गालियां देना ये इबादत है। हाँ, तशय्युअ का ये अकीदा है। वो कहते हैं सहाबा को गालियां देना ये ईमान का अकीदा, वो इबादत है। मैंने कहा अगर तुम्हारे मजहब के मुताबिक उनको गालियां देना ये इबादत है तो मेरे मसलक के मुताबिक उनके गुस्ताख को काफिर कहना ये ईमान का हिस्सा है। अब आप लगाओ हजरत अबू बकर का नारा और मेरी बात सुनिए। अब्दुल सुभान लगाएगा नारा। अब शजरे खोलने का तो वक्त ही नहीं है कि कौन किसका बेटा है। अगर आप चाहते हो हलाली पहचानना, अबू बकर का नारा लगाओ, खुद पता चल जाएगा। लगाओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मोल पा छड़े 2 घंटे बहन दा मोल पा छड़े तो 5 मिनट तकरीर करके निकल जाना से, क्योंकि मसला शरी के लोगों के मिजाज को समझना चाहिए। ये तो नात का तो कमाल है कि सारी रात आप सुनते रहे तो इसमें तो बंदा बोर। नात फिर है किसकी? जी चांदा है इस महफिल में हशर दी फजर तक रोक लो जे वस चले मेरा, ते मैं इस महफिल हशर दी फजर तक रोक लवा। ना ये रात मुक्के, ना ये बात मुक्के, ना नजरे करम दी ये जात मुक्के। अलैकुम बिदीनिल अजाइज। आप भी गिनती के मुझे मौलवी 10 बता दें जो मिर्जा जेलमी के खिलाफ बोल रहे हैं। 10 मौलवी मुझे बता दें, हालांकि सारे मौलवी हुजूर के नाम पर पलते हैं, कोई भी नहीं बोलता। क्यों? ये हो जाएगा वो, और जेड़ी रात अंदर है वो बाहर आ सकती है। किताब है जी शिफा, इसके अंदर लिखा हुआ ये मसला। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया, आप सकरात की कैफियत में थे, यानी रूह निकल रही थी। तो आपकी ज़ौजा आलिया कहती वाह हुज़्नाहु, साडा की बनेगा, आए साडा की बनेगा। आपने फरमाया तेनू अपनी पई है। उसने अर्ज की हुजूर शोहर बिलाल वर्गा होवे ते जाने दुख ते लगदा है ना। फिर आपने फरमाया ये क्यों कहती हो वाह हुस्नाहु, ये कहो वाह तराबाहु, तुम परेशान हो मैं तो खुश हूं। उसने कहा हुजूर दुनिया से जाते हुए आप कैसे खुश हैं? फरमाया ए ता खुश हां, इधरों रूह निकलनी है, उधरों हुजूर दा भी दीदार होना है ते यारे गारे मुस्तफा दा भी दीदार होना है। अलैकुम बिदीनिल अजाइज। इस हदीस पर ही बस मैंने कलाम करना है। फरमाया दीन इंज दा रखो, अकीदा इंज दा होवे। मैं बुढ़ी औरत होवे ना जी, हर महीने 11वीं शरीफ देंदी होवे, फरीद पाक दी खीर पकांदी होवे, छठी शरीफ भी देती हो, हजरत लाल शहबाज कलंदर की आपकी भी नियाज बनाती हो, बाबा बुल्ले शाह दे अंदर से भी बढ़ाती होवे। उसके पास एक सियालकोट के किसी शुमाली इलाके से कोई औरत आले हदीस के मदरसे से पढ़कर आ जाए और ठक ठक करे और दरवाजा, जी कहां से? मैं मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हूँ। कैसे आई हैं आप? जी आए पानी शानी पिए जी। अच्छा वो मसला बताना था, मुझे पता चला आप 11वीं शीख मनाती हैं। हाँ जी पुत्र देंदी है 11वीं शीख। आपको नहीं पता ये तो शिरक है, आपको नहीं पता ये तो बिदअत है। तो मैंने कहा 11वीं की में शिरक हो गई। कहते हैं इस पे गौसे आजम का नाम आ गया तो ये तो गैरुल्लाह का नाम है, जिस पर आ जाए तो वो तो हराम हो जाता है। मैंने कहा तुम्हारा अगर ये नजरिया मान ले फिर बचता ही कुछ नहीं है,
कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम हो वो हराम। तो मैंने कहा कुरान की दूसरी सूरत का नाम है सूरह बकरा। सूरह बकरा, और बकरा का माना है गां, बकरा का माना की है। तो गाय गैरुल्लाह है या अल्लाह है? गैरुल्लाह है। अकीदा भी तो समझो ना, चलियो ना तो सुन के ते फिर भी जे पीछे जाके तो उधर जाना है तो फिर फायदा की होया। अकीदा अकीदा सच्चा होवे ते अपने महबूब तो इलावा बंदे नु नजर ही कोई नहीं आता। दूसरी सूरत का नाम है सूरह बकरा, गाय गैरुल्लाह है, पूरी सूरत हराम हो गई उनके मसलक के मुताबिक। तीसरी सूरत है जी निसा, औरतें गैरुल्लाह हैं, उनके मसलक के मुताबिक हराम। चौथी मायदा, दस्तरखान, उनके मसलक के मुताबिक हराम। पांचवी अनआम, जिसका माना है जानवर, उनके मसलक के मुताबिक हराम। आगे चलते जाए हूद हराम, उनके मसलक। यूनुस, इब्राहिम, नहल, बनी इस्राइल, मरियम। और कोई सूरत का नाम बताएं? यूसुफ और ताहा, सूरह फील और सूरह यासीन, ये सब गैरुल्लाह हैं। उनके सूरह नमल, चूंटी भी गैरुल्लाह है, उनके मुताबिक ये सब हराम हो गई। तो लुत्फ दी गल सुनो यार, कमाल हो गया। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत के हर दरख्त पर हमारा नाम लिखा होगा, मरकजी दरवाजे पर भी मेरा नाम लिखा होगा। जब ये जाएंगे इनको कहा जाएगा क्या सलाह है? हमने अंदर नहीं जाना, क्यों? गैरुल्लाह का नाम है। मैंने कहा तुमने देखकर जाना नहीं है, गुलामों ने देखकर रहना नहीं है। और चले आ, ओ गैरुल्लाह और होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और होते हैं। तेनू इतना भी नहीं पता। तवज्जो, अकीदे की बात हो रही। अच्छा मसला ये है। अच्छा वो बातें सारी सुनती रहेगी, सुन के ना तो कहेगी उठ दफा जाए तो दफा जाए तो जिदुन तक जिंदा रवांगी गौस दियां यारवियां देंदियां रवांगी। ये है हुजूर ने फरमाया बूढ़ी औरतों की तरह अपना दीन रखो। चलो आप कहेंगे पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है जी, पाकिस्तान की एक और मिसाल भी देता हूँ। एक खातून थी 11वीं शरीफ का कभी नागा नहीं हुआ, अब तो पता ही नहीं जी किसी को जी। 11वीं शरीफ का नागा नहीं करती थी। एक मरतबा उसने लंगर शरीफ बनाया 11वीं शरीफ का, तो खत्म पड़ा ना मौलवी न लगे अपना। तो एक शख्सियत पर नजर पड़ी, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब खत्म पड़ जाना। उन्होंने क्या कह देते 11वीं शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हराम हराम हराम, ये बिदअत, ये तो जायज नहीं है। अकीदा भी बयान करने वास्ते पुत्रो जिगर चाहिए है। तुसी घर जाके सो जाना, मैं लाहौर जाना है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा लो जनाब जा रहे हो तस्तगफिरुल्लाह में, ये तो हराम है। उसने कहा कुरान पढ़ना हराम है? कहा कुरान पढ़, मैं तो कुरान पढ़न तक कह रहा हूं। उसने कहा अब जान तो बचनी नहीं है, चलो 2 सूरतें पढ़ देता हूँ। उसने कहा जी खाना सामने रखकर तो नहीं पढ़ना चाहिए। अम्मा ने क्या पीछे रख के पढ़ ले? एक ही गल हुई, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह सामने रख के पढ़ देना। ए 4 कुल क्यों नहीं तेरे को पढ़े जाते? उन्हें पढ़े 2-4 कुल पढ़े थे, 1-2 सूरतां पढ़ के जान लग गया। तो उसने कहा किथे चले हैं? उन्हें क्या बस पूरा हो गया? उन्हें क्या खत्म पूरा कोई नहीं होया? उन्हें क्या नहीं पूरा हो गया, सी सानू इतना ही याद है। उन्हें क्या मैं तुम जान कोई नहीं देना। उन्हें क्या खत्म ते पढ़ लिया? उन्हें क्या खत्म पूरा नहीं होया? उन्हें क्या खत्म पूरा किदू होंदा है? कहने लगी अजी ते तू आयत पढ़ी नहीं जड़ी चुम्मी वाली आयत है। ओ जड़ी आयत है मां काना मुहम्मदुन नब, ओ किदू तू पढ़ी है? ओ पढ़ेगा ते तेनों मैं जान देंगे। अकीदा ऐसा होना चाहिए। लो जी 2 मिसालें पाकिस्तान से दी हैं, एक मिसाल मदीना मुनव्वरा से देने लगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम किसी को याद हो तो बताए जी, उलमा से हटकर। चलो हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बड़ी चहेती साहबियां हैं, बड़ी खिदमत गुजार। हजरत उम्मे सुलैम कहती हमारे घर में
नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक जुब्बा मुबारक था, तो हमने उसको पानी में डुबो के रखा होता था। पूरे मदीने में कोई बीमार होता था, हम वो पानी पिलाते थे, ठीक हो जाता था। सवाल ये है, क्या उनको नहीं था पता कि आयतुल कुर्सी पढ़कर भी दम किया जा सकता है? उनको 4 कुल नहीं आते थे? उनको वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं आते? उनको नहीं था पता वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा? उनको ये आयतें नहीं याद थी, इसके बावजूद वो पानी क्यों पिलाती थी? कहती थी जो खुद पढ़ूंगी पता नहीं कबूल हो या ना हो, मगर ये जुब्बा वो है जिसमें रिसालत के बोसे लिए हुए हैं, इसमें अल्लाह ने शिफा रखी ही रखी है। अलैकुम बिदीनिल अजाइज, अपना अकीदा ऐसे रखो जैसे बूढ़ी औरतों का होता है जी। लो जी, थूक मुबारक की मैं बात अर्ज कर रहा था, लोगों को ये नहीं पता जी क्या है जी थूक मुबारक। मदीना शरीफ में कुएं कोड़े हो गए जी, केमिकल नहीं है जी। हजरात साहबा हाजिर हो गए, हुजूर कुएं कोड़े हो गए, खट्टे हो गए, पानी पीना पैंदा है मगर पीता नहीं जाता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हमारा लुआब दहन ले जाओ और जाकर कुएं में डाल दो। आला हजरत यहां पहुंचे, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। जो आसरे कलाम शेर है, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। फतह का माना है खोलना और खत्म का मतलब है बंद करना। क्या आला हजरत हैं। आला हजरत एक दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह जिंज दा मैंने बनाया किसी और नू ना बनाई। आला हजरत एक ही है जी। अब लोग कहते हैं आला हजरत दा रंग सांवला सी, मैं क्या होवे पठान ते होवे काला, तेनू गल कोई और नहीं लभी तो तू कहने आला हजरत दा रंग सांवला सी। पर चलिया तेनू की पता सारी दुनिया दे गोरे एक पासे, बिलाले हबशी दे जोड़े एक पासे। आला हजरत सूफी थे बहुत बड़े, लेकिन फकाहत की चादर ओढ़ी हुई थी। एक बंदा आपके पास अर्ज किया, हुजूर काम नहीं चलता। आपने फरमाया क्या काम करते हो? अर्ज किया, हुजूर पान बेचता हूँ, काम नहीं चलता, तो तावीज दें। आपने लिख के दे दिया तावीज। ओदे कोल गागी ना मुके, उसके सामने एक दुकान थी, उसकी दुकान बंद हो गई थी, उसके पास कस्टमर ना है, यहाँ से जाए ना जी, लेना लगी हैं जी पान लेने वास्ते। बंदा सामने वाला बड़ा परेशान, उसने कहा करूं, इसके पास क्या ऐसी चीज है कि इससे गाहक नहीं जाते। उसको किसी ने कहा ये तावीज ले गया है, तो तू इधर तावीज चोरी कर ले। उन्हें उधर गले च जाके तावीज काट लिया, तो तावीज अपने गले च पा छड़िया, मगर गाहक फिर भी उधर ना जाए, गाहक इधर ही आए। क्या हैरानगी वाली गल है, तावीज भी ले आया, गाहक फिर नहीं आते। खोला तो सही की लिखिया कि ये आला हजरत ने। उसने पान खोला, वो खोला तावीज, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, हजरात पान यहां से खरीदा करें। ये मेरे आला हजरत है, ये मेरे आला हजरत है। हाँ सदके जाओ। लो जी, अलैकुम बिदीनिल अजाइज, फरमा दीन इंदर रखो जिवें बुढ़ियां कुड़ियां दा हुंदा। एदे ते एक दलील आला हजरत तो याद आ गई। वाकया आला हजरत दी किताब विच लिखिया जी, फकीर जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रहा। आला हजरत फरमाते हैं मिलाद का मौसम था और मेरा बयान था और घर था उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान का। कहते मैं तकरीर कर रहा था, तो तकरीर करते करते मेरी नजर दीवार के ऊपर पड़ गई, तो मैंने देखा एक बंदर बैठकर मेरी तकरीर सुन रहा। आला हजरत वालों, आला हजरत की भी माना करो। हाँ फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, बंदर है तो बैठकर बड़े अदब के साथ मेरी तकरीर सुन। आज आला हजरत का शेर पढ़ा जाए तो ऐसे दुनिया वजद में आ जाती है, जिदू बाबा आपे पढ़ता होएगा। आज इन्हें जाना इन्हें माना उस्ताद पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं तो दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाती है। जिदू बाबे ने वेख के लिखिया होएगा उदू की मंजर होना है। यही तो फर्क है आला हजरत में और बात
दूसरों में, बाकी सब ने तर्जमे डिक्शनरियां देखकर लिखे हैं। आला हजरत में तर्जमा लिखने से पहले आपकी एक नजर कुरान की सूरत पर होती थी और दूसरी नजर मुस्तफा की सूरत पर होती थी। फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तकरीर, इसको क्या पता मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो मुझे एक हदीस याद आ गई, वो शिफा शरीफ में भी है, आला हजरत ने जिक्र की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन समाई वल अर्दी शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतुल जिन्नि वल इंस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीना आसमाना दियां सारियां मखलूकां मैनू मंदियां सिवाय दो दे, एक दो नंबर जिन नहीं मनदे ते एक दो नंबर मौलवी नहीं मनदे। एक दो नंबर जिन नहीं मनदे ते एक दो नंबर मौलवी नहीं मनदे। जालिम कहता है कि अंगूठे क्यों चुमदा है? मैं कहा तू पुत्र क्यों चुमदा है? कहता चंगा लगदा है। मैं कहा तेनू तेरा पुत्र चंगा लगदा है, सानू आमिना दा जाया नहीं चंगा लगदा। नहीं बैठ खड़े होकर दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो? मैं कहा तू पाक सरजमीन शादबाद खड़े होकर क्यों पढ़ता है? कहता है वतन की मोहब्बत है, इसलिए अपनी बुढ़ियों को भी खड़ा कर लेता हूँ, बच्चों को भी खड़ा कर लेता हूँ, सारे इदारे और सारे अफसर खड़े होकर पढ़ लेते। मैंने कहा तुम वतन की मोहब्बत में खड़े होकर पढ़ते हो, हम नबी की मोहब्बत में खड़े होकर पढ़ते हैं। तुम्हें वतन की मोहब्बत मुबारक हो, हमें नबी की मोहब्बत मुबारक हो। एदा मोल पैने हुजूर, खुदा की कसम है, मैं अपने लिए आपको नहीं कह रहा, मगर जो आप बैठे हैं ना, एदा मोल पैना है क़यामत वाले दिन। इतना ही मोल पै जाना है जी, बस सरकार ने अपने दोनों बाजुए शफात खोल के कहना है लब्बैक वाले इधर आ जाए। बस क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या। बंदर होकर भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन रहा है। फरमाते हैं तकरीर मेरी खत्म हुई तो आवाज आई खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़े। तो मैं खड़ा होकर दुरूद सलाम पढ़ने लगा तो मेरी फिर नजर पड़ गई, तो मैंने देखा कि वो भी खड़े होकर पढ़ रहे। जे गल आला हज़रत दी किताबां च ना होवे तो फकीर तकरीर छड़ देगा, अपनी जिंदगी दोबारा तकरीर नहीं। हवाला नहीं दूंगा आपको, तलाश खुद करें। लिखी आला गल आला हज़रत दी ने। हाँ आप चैलेंज है, आप आला हज़रत की किताबों से अगर ये बात ना साबित हो तो हम छोड़ देंगे, तकरीर नहीं करेंगे। पर जुमला अगला बड़ा डर है, उन लोग की कहणगे साडियां ते रिश्तेदारियां भी हैं। मैं कहा तुहाडियां रिश्तेदारियां तुहानू मुबारक होए, असी की करिए, हमारा तो रिश्ता ही हुजूर से है। बस बात ही। आला हज़रत फरमाते हैं बंदर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहा है, तो मैं बेख्तियार मेरे मुंह से निकला तुम्हें किसने बताया कि क़ियाम ताज़ीमी मुस्तहसन है, खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना जायज है? तो कहते हैं आगे से मुझे कहने लगा हुजूर बंदर जरूर हैं मगर वहाबी तो नहीं है ना। अब लोग कहते हैं जी हुजूर जाहिर आप ऐसी तकरीरें करेंगे तो आपको कम लोग बुलाया करेंगे। ना बुलाएं, कोई भी ना बुलाए, सारे फरमाया सारे छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार टूट जाएंगे, कोई बात नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की वजह से जिसने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए मैं क्या करूंगा? अल्लाह फरमाता है मैं जिब्रील को उसका रिश्तेदार बना दूंगा। हैं जी? उसने कहा जी हुजूर बंदर जरूर है भाभी नहीं है, ये तो मैनू भी पता हुजूर दा ना आ जाए तो अदब नाल खड़े हो जाना चाहिए है। बाकी मसला रह गया जी खत्म नबूवत का। काजी याज मालकी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस लिखी है, उसको मैं सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ जी। शिफा शरीफ के बारे में ये 300-350 रुपए की किताब है जी, लाहौर से आला हजरत ने मकतबा आला हजरत ने छापी है, यकीनन सियालकोट से हर जगह से मिल जाएगी। अपने घर में रखें। फरमाया जिसके घर में शिफा शरीफ हो उसके घर में जादू नहीं हो सकता। 1000 साल पहले लिखी गई है। फरमाया जिसके घर में शिफा शरीफ हो गोया उसके घर में अल्लाह के महबूब रहते। बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा, चूंकि हमारे संगी जुबैर भाई ये अकीदे से बड़ी अकीदत रखते हैं, तो अपनी इस मस्जिद में दरस शिफा शरीफ शुरू करवाएं। जो लोग जो हजरत यहाँ खिताब फरमाते हैं उन्हें कहें महीने में एक दरस शिफा शरीफ का होना चाहिए, बड़ी बरकत होगी। पूरी किताब में एक ही बात लिखी हुई है, इन्हें जानना इन्हें मानना गाली और कोई नहीं। 1925 से पहले जब तक मदीना में और मक्का शरीफ में वाबी नहीं थे उस वक्त तक कोई बंदा मुअज्जिन नहीं लग सकता था जब तक ये किताब जुबानी याद नहीं होती थी। हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, चैलेंज है हमारा। 1925 से पहले ये किताब याद होती थी, उसके बाद जाकर बंदा हुजूर के मुसल्ले पर खड़ा होता था। मेरे पास जो नुस्खा है जी वो चूंकि
ये अरबी वाला है, हमने दिखाना होता है। वो कहते हैं पहले विखाओ फिर मनांगे, कहते हैं विखाओ मनांगे, अपना मुकद्दर वेखो, तुसी बिन डिठिया मनी बैठे हो। अच्छा जी चलो, हमने कहा दिखा देते हैं जी, अल्लाह करे जी मान जाओ, फिर भी बच जाओ लितर पोले को लो तो चंगा ही है, कोई जहन्नम ना ही जाओ तो चंगा ही है। लो जनाब, हजरत काजी याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने शिफा शरीफ के अंदर इस वाक़े को लिखा, इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी कौन है जनाब? सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह। लो हदीस सुनो ते गाल मुकाइए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़्म में बैठे हुए थे, तो एक आराबी देहात से, यहाँ पर लोग तर्जुमा इसका ये कर जाते हैं बद्दू, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो साहबा हैं उनके लिए लफ्ज़ बद्दू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अदब सीखना हो तो आला हज़रत से सीखें, अदब सीखना तो आला हज़रत से। एक शायर ने शेर पेश किया जी, उसने कहा कि कुब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, जैसे मजनू खड़े हैं खेमा लैला के सामने। आला हज़रत ने फरमाया तुम बेअदब हो गए और अगर ये शेर ठीक न किया तुम काफिर हो जाओगे। उसने हुजूर के रोजे की तशबीह दी लैला के खेमे के साथ, और जो लोग सलाम पेश करते उनको तशबीह दी मजनू के साथ। आला हज़रत ने फरमाया किथे सरकार दा रोजा ते किथे लैला दा खेमा, किथे सरकार दे गुलाम ते किथे मजनू। तो उसने कहा जी कैसे कहना चाहिए? फरमाया अगर खुदा तौफीक के अदब दे तो यूं कहो, कुब है दरख्त, कब है नहीं कुब है, कुब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। एक शख्स ने कह दिया जी चादर मुबारक नबी अलैहि सलाम की मैली थी, आपने फरमाया ये काफिर हो गया है। उसने कहा जी हदीस में आया, फरमाया ये आया ना मिट्टी लगी है, ये तो नहीं आया ना मैली है। उसने कहा तर्जमा कैसे करेंगे? फरमाया अगर खुदा तौफीक के अदब दे तो यूं कहो कि मट्टी ने चादरे रहमत में पनाह ली हुई है, मट्टी ने चादरे रहमत में पनाह ली हुई है। एक शख्स ने अर्ज किया हमारे पास हुजूर अलैहि सलाम के जुब्बे मुबारक का पानी हम वुजू कर सकते हैं? फरमाया वुजू कर सकते हैं लेकिन जिंदगी भूल के पैर न तो बैठी। ये है आला हज़रत। लो जनाब, रावी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हम बैठे हुए थे तो एक शख्स आया देहात से, ये काफिर था, यहूदी था, गैर मुस्लिम था, तो इसने गो का शिकार किया हुआ था। छिपकली नुमा ये बड़ा जानवर है, शरीफ जानवर है। मुअर्रिखीन बाबिया ने पुराने लोगों ने देखी होनी जी, मुअर्रिखीन लिखते हैं 700 साल तक इसकी उम्र जाती है, 40 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। शरीफ जानवर है, किसी को डंग नहीं मारता, और अगर कभी मौज चाह के मार दे डंग ते बंदा खलोता खलोता ही मर जाता है। अच्छा पहले वक्तों में लोग इसका शिकार करते थे, खाते थे उसको। उसने ना अपनी आस्तीनें खुली खुली थी तो पकड़ के, तो जिंदा पकड़ी थी, उसको जकड़ा हुआ था तो आस्तीन में डाला हुआ था, तो गुजरते गुजरते उसकी नजर हुजूर पर पड़ गई। ये कमाल था जी, जो हुजूर अलैहि सलाम को देखता तो उसकी ब्रेकें लग जाती थी, तो जा नहीं सकता था। उसने पूछा मन हाजा, ये कौन है? सारे साहबा ने मिलकर जवाब दिया नबीजुल्लाह, ये अल्लाह के हबीब है। कहता ला मन तू भी का, मैं तो नहीं मानता। उन्होंने आपने फरमाया तेरे ना मनने नाल कोई फर्क भी तो नहीं पैना। कहता नहीं युमिनु बिका हाज़त दब्बु, जे एगो मान लवे तो मैं भी मान लवांगा। ये क्या है कि वतरहु बैन यदयिन नबी, उसने वो गो हुजूर अलैहि सलाम के सामने रख दी। एक छिपकली आ जाए सियालकोट वाली सारी महफिल अभी खत्म हो जाए। फितरतन में बात अर्ज कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपके इश्क में कमी है, फितरतन। उन इधर नसने छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए, कोई जानवर हशरातुल, सारी महफिल खत्म हो जाएगी। कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। इतनी बड़ी गो है, और जब उसने हुजूर अलैहि सलाम के सामने रखी तो गो यूं बैठ। सैकड़ों सहाबा बैठे हुए इंसानों से, हालांकि डरती है ये, मगर वहां हुजूर के सामने यूं बैठी। तू जानती क्यों नहीं? कहती भाभी थोड़ी।
हजरत नाराज तो नहीं हो रहे, फकीर ने जो पढ़ा है वही बयान करेगा। इस मसले पर अगर सुबह आपके साथ कोई कहे ना जी किमें दा मौलवी बुलाया, उन्होंने कहीं कलमा दोबारा पढ़, हाँ उसको कह दीजिएगा कलमा दोबारा पढ़। अच्छा क्यों नहीं जानती? कहती है तेनू पता नहीं मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं 2 कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और क्यों नहीं जानती? कहती तेनू पता नहीं जो तेरी गली से यार फिरते हैं, मुल्क के अंदर और बाहर वो बीमार फिरते हैं, और तू क्यों नहीं जानती? कहती है फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरे काए क्यों, और दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। और क्यों नहीं जानती? ऐ ज़ौफ मदद कर गिरा दे सरकार के कदमों में, दरबान कहे उठ मैं कहूं उठा ही नहीं जाता। और किस्मत मैनू इत्थे लेके आई है, मैं कादे लई जावां। और हुजूर जाने जानों को देख रही है, सरकार ने निगाह करम पाई और निगाह इनायत रख कर तो इरशाद फरमाया या दब्बू, या दब्बू ए गो। कहते मेरे जैसे जलील ना हुए बगैरता, तो उनको अपने जैसा कहता है जिन जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं है। तो उनको अपने जैसा कहता है जो लुआबे दहन रख दे तो अबू कतादा की निकली हुई आंख अपनी जगह पर फिट भी होती है, हिट भी होती है। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल तो कोई आया नहीं है। बेमिसल ने महबूब को बेमिसल बनाया, वहां जिस्म नहीं तो यहां साया नहीं है। सरकार ने फरमाया मन या दब्बू है गो। आगे जुमले मेरे पास जो ये नुस्खा है जी, दुनिया का ऑथेंटिक तरीन नुस्खा है जी, मदीना मुनव्वरा में सफा नंबर 312 पर ये जुमले मौजूद है। पढ़े ना मिर्जा जेल में सुबह तो पहले सुननी हो जाएगी। रोला उन्होंने ये जी अपने नाम के साथ आप बरेलवी क्यों लिखते हैं? तो मैंने कहा बरेलवी का माना हलाली होता है इसलिए लिखते हैं, और कोई चूरन चाहिए तो 100 भी तेन दे छड़ दे। नहीं मैं तो सीधा साधा इल्मी किताबी मुसलमान हूं, और इल्मी किताबी अपने कौल रख हम उनका मशरब लिए रखते हैं जो ये कहते हैं रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, वो हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तू अपना इल्म अपने कौल रख, हम उनका मशरब लिए बैठे हैं जो ये कहते मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नुरानी है, काली जुल्फ त्याख मस्तानी है, मखमूर अखियां हिन मत बरिया, दो अबरू कौस मिसाल तिसन, जैंती नौके मियादे तीर छुटन, लब सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़िया, ऐसे सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सारे मौलवी एक पासे, पीर सैयद मेहर अली शाह दे जोड़े एक पासे, वो क्या कहते हैं सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। और किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। आपने फरमाया कि याद इन्नी गल कहने दी देर सी जी। लो जी अगो देखो जी, हजरत फारूक आजम फरमाते हैं फिर वो बोली और हम सुन रहे थे। फ़अजाबहु बिलिसानिन मुबीनिन यस्मउहुल कौम जमीआ, फरमाया वो बोली और जब उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो फिर हाल ये, फिर हाल क्या था? फरमाया वो बोल रही थी और साहबा सुन रहे थे। ये देखो जी हम भी किताब दिखाते हैं, हम इश्क में भी किताबों से बाहर नहीं निकलते। हमारे बुजुर्ग हमें हर चीज बता के चुके हैं। लो जी वो बोली जी, अरबी बोली, अरबी इल्म के मदरसे होते हैं, इश्क के मदरसे इल्म मिलता है किताब से, इश्क मिलता है जनाब से। हुजूर ने निगाह डाली आला हज़रत का ये शेख इसी से साबित है कि जिस तरफ उठ गई दम में साज सा आ गया, जां में जान आ गई। पहला जुमला उसने कहा जी खुदा दी कसम कड़ाके करके रख छड़े। और अरबी इतनी सोहनी बोली कि जामी ते रूमी भी हैरान रह गए।
पहला जुमला जी तवज्जो रखना अपने दिल की तरफ। मुझे देखने से स्वाब भी नहीं मिलता, इनको देखें, ये हुजूर के सनाखा हैं, इनको देखने से स्वाब मिलता। हम तो कुछ भी नहीं, जो प्लास्टिक की जूती हैं वो हमसे अफसर है। पहला जुमला उसने कहा जी, मचल के कह रहा हूं, आप भी मचल के सुनिएगा। हुजूर ने पूछा ना या दब्बू ए गो, तो कहती है लब्बैक। तवज्जो नहीं नहीं यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ इतना ही है, मगर हुजूर उसकी जो ले है ना लब्बैक, ये कैसे कहा? जड़ा ना बोले अल्लाह करे गूंगा हो जाए, जल्दी गूंगा हो जाए, सेकंड तो पहले हो जाए, यानी अपने वास्ते बोले हो, अपने वास्ते। आला हज़रत फरमाते हैं वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब के महब हो नात के, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। दहन में जबान कहती है लब्बैक। उन कोई पूछे लब्बैक का नारा कित्थों आया, कहना मदीने चो आया है। लब्बैक क्या कहा जी? एक और जुमला भी कहा, सादेक सादेक। लब्बैक का मतलब है हुजूर रात में 12 बजे बुलाओगे तो 11:15 बजे फकीर हाजिर होएगा, हर वेले हाजिर। ते सादेक का मतलब है हुजूर जी ये गल्लां करदा है कि ए मन्नेगी ते मैं मन्नांगा। हुजूर जी तुसी आर्डर ता दियो, एक मैनू डंग मारांगी, जे ना फड़ गया तो फिर मेरा ना बदल छड़ना। आर्डर लाओ सरकार तुसी। फरमाया नहीं, हम तो रहमत बनकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अकीदा पूछा, मन ताबुदु, फजाइल अमाल और फजाइल सदकात वाला अकीदा बताओ। अकीदा पूछा, मन ताबुदु, किस रब की इबादत करती है? यहाँ पूछा जाए ना कि रब कौन है, तारुफ क्या करवाते हैं? अल्लाह वो है जिसने किक्कर बनाया, जिसने बोर्ड बनाया, जिसने नालियां नदियां बनाई। ये कोई तारुफ है अल्लाह का? आला हज़रत से पूछा गया रब का तारुफ बताएं, रब कौन है? सुनो, अपने दिल वाल चाती मारो। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। रब का तारुफ इन अल्फाज में करवाएंगे कि रब वो है जिसने हुजूर को आखिरी नबी बनाया, और हुजूर वो है जिन्होंने अबू बकर को पहला खलीफा बनाया। तवज्जो। फरमाया किसकी इबादत? अगो अरबी बोलनी शुरू की थी तो हुजूर उन्होंने नहमीर भी याद सी, ते काफिया भी याद सी, ते जामी भी याद सी सारी। कहती है वेखो इन्नी फसी अरबी बोली, अल्लज़ी फिस, अगर तनु पता ना हो मैं उंज पढ़दा, तुसी कहंदे कुरान पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। कहती अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, हुजूर मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी हुकूमत जमीनों में है, जिसके रास्ते समंदरों में हैं, और जिसने जन्नत में रहमत को रखा है और जिसने अपने अजाब को दोज़ख में रखा हुआ है। ये उसने तकरीर की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तौहीद सुनकर पूछा फमन अना, फमन अना, हम कौन है? हमद तो पढ़ चुकी हो, अब नात भी तो पढ़ो ना। ये जिन्होंने तुम्हें बोल, कहते हैं कि सवाल सारे अरबी च होने, कबरी ते तानू अरबी आंदी नहीं, जवाब किवें दोगे? मैं क्या गो ते नजर पाई तो ओनू अरबी आएगी, साडे कोल आउणगे सानू भी अरबी आ जाएगी। फरमाया फमन अना, हम कौन है? हमद तो पढ़ चुकी हो, नात पढ़ो। ज़बान हाल से अर्ज करने लगी हुजूर हमद पहले इसीलिए पढ़ी थी कि ज़बान को तहारत मिल जाए, अब नबी की नात पढ़ोगी। वाह जी वाह। कहने लगी हुजूर, दो जुमले कहे हुजूर जी, रसूल रब्बिल आलमीन, रसूल रब्बिल आलमीन, तुसी जग दे भी रसूल हो ते रब दे भी रसूल हो। ते दूसरा जुमला जो अभी नारा लगाया था, ये नारा लगा था उर्दू फारसी में, उसने अरबी में लगाया। ऐ लो जनाब, ये जो मजमून है आपका, ये इस पर कहती है हुजूर एक ते तुसी जग दे रसूल हो, ते दूसरा रब दे भी रसूल हो, ते दूसरी गल व खातमुन नबिय्यीन। क्या कहा? तुसी उर्दू च कहो, नारा लाओ। नहीं, मेरी गल सुनो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जिंदाबाद मैं कहना, नारा तुसी सारे ने लाओ।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जवाब देना जिदों तक ਤੁਹਾਡਾ जोर नहीं लगा। लाओ जोर अगेन अगेन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुण मैं ताजदारे खत्म नबूवत कहना है गो दी सुन्नत है। हुजूर नूं नारा पसंद है। ये जे नारा पसंद ना होंदा ते अज गली गली च ना लगदा जी। आखिर कोई तो बात है बाबे के पीछे और वो बात यही है। फरमाया खादिम असी तेनू कहंदे सन ना मीनारे पाकिस्तान 2.25 करोड़ बंदा ता ही आया। फरमाया असी सिर्फ तेनू दसना सी मालिक तगड़े होवन ते कंड नहीं लगन देंदे। हाँ ये नारा हुजूर को पसंद है। फरमाया जो तसव्वुर में भी हुजूर को आखिरी नबी, ये जो तसव्वुर में सोच ले कि हुजूर तो बाद कोई नबी आ सकता वो भी काफिर हो जाएगा। ते जिंदाबाद दी सदा 2 बारी कह 3 बारी कहना है जी। एक बारी ते तां के साडे नबी जिंदा ते दूसरी बारी उन्होंने पता चल जाए जो कहते हैं जिंदा नहीं है उन्होंने साड़न वास्ते पहले अपने सीने ठारो फिर उन्होंने सीने नू साड़ना है। ताजदारे खत्म नबूवत। थोड़ा जा और जोर लाओ ए गुर्दे दी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगियां। बोलन नाल कोई नहीं मरदा जी। जिदों भी कोई मरिया चुप होके ही मरिया। ताजदारे खत्म नबूवत। सुबह कोई पूछे ना कौन आया था कहना रिजवी साहब का एक नौकर आया था। ताजदारे खत्म नबूवत। आज जे ताड़े हाथ उठ रहे थे कल हुजूर दे हाथ भी तो उठ जाने ना। या अल्लाह ये हमारा ही है ये हमारा है। ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो सुभान अल्लाह। आज भी वही है। आज वो गए नहीं सिर्फ हमसे हमारी आंखों से ओझल हुए वो इधर ही हैं। यकीन करें लोग तो कहते नहीं उस्ताद दुनिया से वो तो इधर ही है। अगली गल 2 गल्लां हो गई। तीसरे नंबर ते उन्हें क्या वक़द अफ़लह मन सद्दक़ा का हुजूर बचना होना ही है जिन्हें जनाब नू मनना है। एवें गल्लां करदा है बचेगा वही जो यही कहेगा इन्हें जाना बखाब मन कज़्ज़बा का। हुजूर जिन्हें आप वालों रुख मोड़ लिया ना वो दुनिया धक्के ही खाएगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो देहाती नू पूछा की सलाह है तू तो कहना से मन्ने ते मैं भी मन्नांगी। फ़अस्लमा कहने लगे हुजूर जी मैनू भी कलमा पढ़ाओ ते गुलामा ही दाखिल फरमा। ये तो खत्म नबूवत तो जानवर भी मानते हैं तो इंसान होके नहीं मानेगा। बस ये है जी हुजूर ना लन्ने वाह प्यार करो जी इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत चंगी हो जाएगी। अल्लाह ताला मोहम्मद ज़ुबैर साहब और उनकी पूरी टीम और ये जितनी इंतज़ामिया हमारे नौजवान बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाएं सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की अंधी अकीदत अता फरमाए। और असी मसला बयान किया जी अन्ने वाह प्यार करो ते बाबा जी ने मेरी बांह फाड़ के कहने लगे पुत्र लभेगा कि मैं क्या अन्ने बंदे नू कोई ना कोई तो सड़क पार करा ही छड़दा है ना ट्रैफिक रोक के ते तुसी अन्ने वाह प्यार करो क़यामत वाले दिन ट्रैफिक हुजूर रोक के पुल सिरात पार करा छड़नगे और फिर आप कहेंगे रजा पुल से अब वजद करते गुजरी है कि है रब्बे सल्लिम सदाइम। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।